Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. आप सब बढ़िया होंगे और 10th एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। कल हमारा पिछले लास्ट वीडियो में हमारा जो PGR वाला था, प्लांट रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट में 5 प्रकार के हार्मोन्स हैं, जिनमें 3 वृद्धि वर्धक और 2 वृद्धि निरोधक हार्मोन हैं। इतना पढ़ लेने के बाद में आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ग्लैंड, हिंदी में हम जिसे ग्रंथियां कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इन ग्रंथियों की बात करें कि ये ग्रंथियां क्या हैं, कैसे प्रकार से काम किया जाता है, तो हम इसके बारे में बात अभी करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके अलावा क्या होता है कि उच्च प्राणियों में आपको अभी बताया गया था कि तंत्रिका वाला जो हमने वीडियो डाला था, तो उसमें ये बताया था कि तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जो संवेदनाएं आ रही हैं उन संवेदनाओं के प्रति उद्दीपनों के लिए, यानी कि ये सब चैप्टर जब शुरू हुआ है तो उसमें आपने पढ़ा होगा स्टिमुलस एंड जो स्टिमुलस हैं उनके प्रति हमें रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो उसी के बारे में है कि ग्रंथियां हैं। तो जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उन संवेदनाओं के प्रति बहुत सारी क्रियाओं को करने का कार्य तंत्रिका तंत्र के अलावा किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं, ऐसे विशेष रासायनिक पदार्थ के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, और वे जो रासायनिक पदार्थ हैं वो हार्मोन कहलाते हैं, और वो हार्मोन्स इन ग्रंथियों के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, बाहे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करें, 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं हमारे पास। पहली बेटा है बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी हमारे पास जो ग्रंथि है वो है मिश्रित ग्रंथि। अगर हम मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी की बात करें तो ये सभी ग्रंथियां विशेष प्रकार के जो तरल पदार्थ हैं या जो हार्मोन्स हैं उन्हें टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है इन ग्रंथियों के माध्यम से। हम सबसे पहले बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि की जब हम बात करते हैं तो हम इन्हें कह सकते हैं कि इस ग्रंथि के द्वारा नलिकाओं के माध्यम से जो तरल पदार्थों का स्राव किया जा रहा है वो पहुंचाया जाता है। जिस भी अंग तक पहुंचाया जाएगा इसमें उनके लिए नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। नलिका के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, यानी कि ट्यूब्स की आवश्यकता पड़ती है, और उस ट्यूब्स के थ्रू ही, मान लीजिए कोई पाइप है, उस पाइप के थ्रू उसमें हल्के हल्के वो पदार्थ पहुंचाया जाता है। तो ये नलिका युक्त ग्रंथियां कहलाई जाती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियों के लिए। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हम इन एग्जाम्पल दें कि किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, तो हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। दूसरा हमारे पास है स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि।
ये सभी ग्रंथियां, तेल ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। यानी कि वे ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं वो बाह्य श्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथियां जिनसे दुग्ध का स्राव किया जाता है, श्वेत ग्रंथि पसीने का स्राव करने वाली, लार ग्रंथि जिनके द्वारा लार का बहाव किया जाता है, तेल ग्रंथि तेल का श्राव करने वाली, हमारे स्किन वगैरह पे ऑयली हो जाती है तो वो तेल ग्रंथियों के माध्यम से किया जाता है। अब हम अंतःश्रावी ग्रंथि की बात करें, दूसरा जो हमारा टाइप है अंतःश्रावी ग्रंथि। अगर हम अंतःश्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो अंतःश्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जिन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है। नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। अर्थात इनके द्वारा जो पदार्थ, जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो सीधे रुधिर में स्रावित कर दिए जाते हैं। सीधे सीधे रुधिर के माध्यम से उन्हें रुधिर में छोड़ दिया जाता है और वो अपने उन अंगों तक पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ बाह्यश्रावी में नलिका के माध्यम से अपने तरल पदार्थों को स्राव किया जा रहा था, एक नली से छोड़ा जा रहा था तरल पदार्थ और वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जा रहा था। जैसे हमारे ब्रेन है, हमने यहां से मान लीजिए कोई भी अपना पदार्थ छोड़ा, हमें इस हाथ तक पहुंचाना है, तो क्या किया हमने, यहां से एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के माध्यम से उसे पहुंचा दिया। अब एक तरीका ये है कि हमने बाह्यश्रावी ये हो गया कि पाइप के माध्यम से अपने हाथ तक पानी को पहुंचा दिया। एक तरीका अगर हम अंतःश्रावी का बात करें, जो नलिका विहीन ग्रंथि हैं, हमारे मान लीजिए कि हमारे सिर पे हमने एक लोटा पानी डाल लिया और वो नीचे हाथ तक पहुंच गया, ठीक है, तो वो सीधे सीधे अपना जो तरल पदार्थ हार्मोन्स हैं वो ब्लड में श्राव कर देती हैं और ब्लड के माध्यम से वे पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, या जो उनके विशेषकर ऑर्गन्स होते हैं वहां तक ये पहुंच जाते हैं। अंतःश्रावी ग्रंथियों की बात करें तो पहले है हमारे पास पीयूष ग्रंथि, ये एक अंतःश्रावी ग्रंथि है। दूसरी हमारे पास है थायराइड ग्रंथि। उसके बाद हमारे पास है थाइमस ग्रंथि। उसके बाद हमारे पास है हाइपोथैलेमस, थाइमस, हाइपोथैलेमस। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये ग्रंथियों की संख्या हमारे पास करीबन 9 हो जाती है। अग्न्याशय है, जनन ग्रंथियां हैं, ये सब कहलाती हैं। इस प्रकार से ये ग्रंथियां अंतःश्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तीसरा हमारे पास है मिश्रित ग्रंथि, यानी कि इन ग्रंथियों का एक भाग होता है, एक भाग बाह्यश्रावी है, एक भाग बाह्यश्रावी तथा दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग अंतःश्रावी होता है, अंतःश्रावी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि बेटा मिश्रित ग्रंथि में आती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रंथियां जो विशेष हमारे सारे रासायनिक पदार्थों के द्वारा बॉडी को नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन का स्राव ग्रंथियों के माध्यम से होता है। ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि है और तीसरी हमारी मिश्रित ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम नलिका युक्त या नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, जैसे दुग्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां। इसके बाद में हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। नलिका विहीन यानी कि इनमें कोई ट्यूबलेस होते हैं, इनमें कोई नली नहीं पाई जाती है, ये अपना स्राव सीधे रुधिर में भेज देती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, हाइपोथैलेमस, ये सब ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्रंथि एक भाग बाह्यस्रावी होता है तथा दूसरा भाग अंतःस्रावी होता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अग्न्याशय ग्रंथि है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, बिना मेहनत पढ़े हमें अच्छे नंबर की हम उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि हमें मिलेंगे, नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ हासिल होगा, ऐसे कोई चीज नहीं मिल जाती है। अच्छे नंबर भी तभी हमें मिलते हैं जब हम मेहनत करेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, कंटेंट को उठाइए, टॉपिक्स को उठाइए, अपना शेड्यूल तो तैयार कीजिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि कहा जाता है, एक कोट है, याद आ गया, क्योंकि कहा जाता है कि रास्ते तो लोग बता देते हैं, रास्ते तो लोग बता देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ती है। मेहनत कीजिए, तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे बिना मेहनत किए हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।